Computer Chapter 6, Algorithm. Using algorithms method in our daily lives, the role of algorithms in computer science, benefits and losses of algorithm, features of an algorithm, flowchart, how flowchart symbol to do work, benefit of using flowchart, algorithm versus flowchart. Let's start the chapter. An algorithm is a process or method that relies on following a predetermined set of steps to solve a problem. एल्गोरिथम क्या होता है? सिंपल शब्दों में इसका मीनिंग क्या है कि इंस्ट्रक्शन का स्टेप वाइज सेट, मतलब एक प्री डिटरमाइंड, पहले से ही डिसाइडेड किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप वाइज स्टेप इंस्ट्रक्शंस का सेट होता है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम इज ए प्रोसेस और मेथड, एल्गोरिथम एक प्रोसेस है, मेथड है कि फॉलोइंग, जिसको फॉलो करके जो प्री डिटरमाइंड सेट है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। An algorithm usually consists of repetition of an operation and has a finite number of stages. Algorithm जो है एक रिपीटेशन है, मतलब किसी भी ऑपरेशन को रिपीट करना बार बार, और उसके फिनिट निश्चित स्टेज होते हैं कि पहले ये कीजिए, फिर ये कीजिए, फिर ये कीजिए, एंड नाउ कंप्लीटेड। एल्गोरिथम आर नॉट जस्ट यूज्ड इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस बट आर आल्सो यूज्ड इन डेली लाइफ। एल्गोरिथम जो है मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस में नहीं बल्कि डेली लाइफ में भी एल्गोरिथम यूज़ करते हैं हम। यूजिंग एल्गोरिथम मेथड इन अवर डेली लाइफ, अपनी डेली लाइफ में हम किस तरह से एल्गोरिथम को यूज़ करते हैं। लेट्स एग्जामिन ए फ्यू रियल वर्ल्ड इंस्टेंसेस ऑफ एल्गोरिथम्स। कुछ एग्जांपल रियल वर्ल्ड के। कंसीडर द टास्क ऑफ प्रिपेयरिंग टी। टी प्रिपेयर करने का जो मेथड है, उसकी गाइडलाइन जो है कि पहले ये करना है, फिर ये करना है, स्टेप वाइज। द सेट ऑफ गाइडलाइन वन हु यूज टू प्रिपेयर दिस टी वुड बी एल्गोरिथम इन दिस केस। जो गाइडलाइन का एक सेट है वो इस केस में टी प्रिपरेशन का एल्गोरिथम होगा। क्या है? फॉलोइंग स्टेप्स हैं। हीट वाटर इन ए पैन, पानी को गर्म कीजिए पैन में। एड इट क्रश्ड जिंजर, इसमें जिंजर क्रश्ड करके डालिए। लीव्स डालिए, टी लीव्स। मिल्क ऐड कीजिए। व्हेन इट्स कम टू बॉइलिंग ऐड शुगर, जब ये उबलने लगे तो इसमें शुगर डाल दीजिए। लेट इट सिमर फॉर 2 और 3 मिनट, फिर गैस को मंदी करके 2-3 मिनट तक इसको पकने दीजिए। फॉलोइंग द अबव इंस्ट्रक्शन वुड प्रोड्यूस द डिजायर रिजल्ट एंड सॉल्व आवर प्रॉब्लम, फुलफिल द टास्क। ये जो स्टेप्स हैं, जो इंस्ट्रक्शन का सेट है, इससे डिजायर रिजल्ट निकलेगा, जो हम करना चाह रहे हैं वो हो जाएगा और हमारी प्रॉब्लम या हमारा कार्य कंप्लीट हो जाएगा। सिमिलरली लेट्स लुक एट अनदर एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। टू ग्रो करी लीव्स इन ए पॉट, पॉट में करी लीव्स को कैसे ग्रो कर सकते हैं। सो दिस एल्गोरिथम वुड रीड समथिंग लाइक दिस। इसको इस तरह से होगा, इनका जो सेट है। टेक सम सॉइल इन ए पॉट, बर्तन में मिट्टी लीजिए। सो फ्रेश करी लीव सीड्स इन द सॉइल, कुछ उसके सो मैंने मतलब डालना, बोना। फ्रेश करी लीव्स के कुछ बीज उसमें डाल दीजिए। कीप द सीड सॉइल डैम्प, उनको डैम्प मतलब नमी होनी चाहिए, पानी भी डालना है। मेक श्योर द टेम्परेचर इज फेयरली वार्म, और इस चीज़ का मतलब देख लीजिए कि टेम्परेचर वार्म ही होना चाहिए। एटलीस्ट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, कम से कम 20, उससे नीचे नहीं होना चाहिए। वंस इट हैज टेकन रूट इन ए फ्यू वीक्स विद एनफ वार्मथ एंड मॉइस्चर मेक श्योर इट कंटिन्यू टू रिसीव सनलाइट। जब कुछ हफ्तों में इसको एनफ वार्म मिलेगी, मॉइस्चर मिलेगा, तो फिर इसकी जो है वो फूटने लगेंगे बीज जो है, फिर इसको सूर्य की रोशनी मिलनी चाहिए प्रॉपर। फीड इट वीकली विथ फर्टिलाइजर सॉल्यूशन एंड ट्रिम द लीव्स एज नीडेड। सप्ताह में फर्टिलाइजर सॉल्यूशन इसमें डालिए और नीड के अनुसार उसकी जो पत्तियाँ हैं उनको निकाल लीजिए। द रोल ऑफ एल्गोरिथम कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस में क्या रोल है? एन एल्गोरिथम इज अ टाइप ऑफ लॉजिक दैट प्रोग्रामर्स राइट इनटू सॉफ्टवेयर with the intention of having the intended computer produce an output based on an input। कंप्यूटर में जो एल्गोरिथम है वो एक टाइप ऑफ लॉजिक है जो कि प्रोग्रामर सॉफ्टवेयर में डालता है इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग, जिससे जो उसका प्रोड्यूस है, जो आउटपुट है, वो इनपुट के आधार पर, इनपुट किस तरह से उसमें डालना है, फिर उसका क्या आउटपुट होगा। तो जो कंप्यूटर में यदि एल्गोरिथम की बात करें तो जो प्रोग्रामर है वो उसको सॉफ्टवेयर को इस तरह से सेट करता है।
Therefore, writing a computer program is necessary to get a computer to perform a task. कंप्यूटर प्रोग्राम को राइट करने के लिए, लिखने के लिए कंप्यूटर उसमें कंप्यूटर को इस तरह से सेट किया जाए कि वो उस टास्क को परफॉर्म कर सके. बाय डूइंग दिस यू आर इंस्ट्रक्टिंग द कंप्यूटर. इस तरह से आप कंप्यूटर को प्रिसाइजली इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं. व्हाट यू वांट इट अकम्प्लिश, स्टेप बाय स्टेप आप उससे क्या प्राप्त करना चाहते हैं, स्टेप बाय स्टेप उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं. आफ्टर दैट द कंप्यूटर रीड्स और रन ऑन द प्रोग्राम. जब कंप्यूटर उसको रीड कर लेगा जो आपने डाला है और उसका प्रोग्राम के अकॉर्डिंग रन करेगा. यूज इज द शेयर कमांड. तो वही कमांड यूज करेगा जो आपने उसमें दिए हैं टू कैरी आउट द स्पेसिफिक टास्क. उस स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने के लिए बाय मैकेनिकली फॉलोइंग ईच स्टेप. एन एल्गोरिथम इज अ सेट ऑफ लिंक्ड इंस्ट्रक्शन. इस कंप्यूटर की लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि एल्गोरिथम एक सेट है इंस्ट्रक्शंस का, जो कि इंस्ट्रक्शन का, एक्शंस का, जो कंप्यूटर में यूज़ किए जाते हैं. हियर आर स्टेप टू ब्रश योर टीथ. स्टेप्स हैं टीथ को ब्रश करने के लिए. एज यू विल सी दे आर नॉट इन द करेक्ट सीक्वेंस. वे करेक्ट सीक्वेंस में नहीं है. ऑर्गेनाइज दैम इन करेक्ट सीक्वेंस एंड प्रिपेयर द करेक्ट एल्गोरिथम. जब करेक्ट सीक्वेंस में नहीं है तो वो एल्गोरिथम नहीं है. जो एल्गोरिथम है उसमें यह है कि स्टेप बाय स्टेप ही होने चाहिए इंस्ट्रक्शन, तो ही एल्गोरिथम कहलाता है वो. तो इसमें सही उसमें नहीं है सीक्वेंस में, तो आपको सही सीक्वेंस में करके एल्गोरिथम बनाना है. रिंस माउथ विद वाटर, पुट टूथपेस्ट ऑन इट, ब्रश और टीथ, पुट ब्रश टूथब्रश बैक, ग्रैब योर टूथब्रश. तो सबसे पहले क्या है, अपना टूथब्रश उठाया, फिर उस पर टूथपेस्ट लगाया, फिर सभी टूथब्रश को, सभी टीथ को ब्रश किया. उसके बाद कुल्ला किया, पानी लेके मुंह में उसको धोया और उसके बाद वापस से ब्रश रख दिया. तो सही स्टेप्स ये होंगे, उससे फिर इसको ये एल्गोरिथम बनेगा. बेनिफिट्स एंड लॉसेज ऑफ एल्गोरिथम. इसके क्या बेनिफिट हैं, क्या लॉसेज हैं. एडवांटेजेस देखते हैं पहले. इट इज ए स्टेप वाइज रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉल्यूशन टू ए गिवन प्रॉब्लम विच मेक इट इजी टू अंडरस्टैंड. स्टेप वाइज सॉल्यूशन है, स्टेप वाइज इंस्ट्रक्शंस हैं किसी भी गिवन प्रॉब्लम के, और जो कि आसान होते हैं उस प्रॉब्लम को समझने के लिए. एन एल्गोरिथम यूजेज अ डेफिनेट प्रोसीजर. ये एक निश्चित प्रोसीजर को फॉलो करता है जिसका भी हमें पता है कि ये करना है, ये करना है, पहले से ही डिसाइडेड होता है. इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी प्रोग्राम लैंग्वेज, सो इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड फॉर एनी वन इवन विदाउट प्रोग्रामिंग नॉलेज. ये जो एल्गोरिथम है ये किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर डिपेंड नहीं है, तो इसलिए सभी के लिए इसको समझना आसान हो जाता है. एवरी स्टेप इन एल्गोरिथम हैज़ इट्स लॉजिकल सीक्वेंस, सो इट इज़ ईजी टू डिबग. जो एल्गोरिथम के जो प्रत्येक स्टेप्स है उनकी एक लॉजिकल सीक्वेंस है, तो इसलिए उसको आसान रहता है डिबग करने में, मतलब इसको समझने में. बाय यूजिंग एन एल्गोरिथम द प्रॉब्लम इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस ऑफ स्टेप. हैंस एल्गोरिथम यूज़ करके प्रॉब्लम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है, छोटे छोटे स्टेप्स में बांट दिया जाता है. इट इज़ ईजियर फॉर ए प्रोग्रामर टू कन्वर्ट इट इनटू एन एक्चुअल प्रॉब्लम. तो एक प्रोग्रामर के लिए ईजी है उसको समझने में, और उसके साथ एक प्रोग्राम सेट करने में आसान होता है. इसके नुकसान क्या है. एल्गोरिथम इज टाइम कंज्यूमिंग. इसमें टाइम बहुत लगता है, पहले से ही सब कुछ डिसाइड करो और उसके बाद फिर उसको सेट तैयार करो, फिर उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करो. इट इज़ डिफिकल्ट टू शो ब्रांचिंग एंड लूपिंग इन एल्गोरिथम. इट इज़ डिफिकल्ट टू शो ब्रांचिंग एंड लूपिंग इन एल्गोरिथम. एल्गोरिथम में ब्रांचिंग और लूपिंग मतलब ब्रांच, उनको अलग अलग ब्रांच में डिवाइड करना, ब्रांचिंग एंड लूपिंग, फिर उनको कनेक्ट करना, लूप्स को जोड़ना, इसमें डिफिकल्ट होता है. बिग टास्क आर डिफिकल्ट टू पुट इन एल्गोरिथम. बड़े बड़े टास्क एल्गोरिथम में रखना पॉसिबल नहीं है. फीचर्स ऑफ एन एल्गोरिथम. एल्गोरिथम के फीचर्स क्या हैं, ये बीच में करेक्टरिस्टिक ऑफ एन एल्गोरिथम लिखा, और ये जो एरो करके लिखे हुए हैं ये सब इसके फीचर्स हैं. जैसे सबसे पहले है फिनिटनेस. एन एल्गोरिथम शुड हैव ए फिनिट नंबर ऑफ स्टेप्स एंड इट शुड नॉट एंड आफ्टर ए फिनिट टाइम. इसका जो क्या है एक निश्चित समय होता है. जो भी प्रॉब्लम हमें सॉल्व करनी है, जो भी हमें प्रोग्राम सेट करना है, उसमें जो स्टेप्स हैं उनके एक निश्चित संख्या होती है, और उन संख्याओं के जो सारे स्टेप कंप्लीट होने के बाद इसको एक फिनिट इंस्ट्रक्शन के मतलब उसके उतने ही टाइम में कंप्लीट होना होता है. इनपुट. एन एल्गोरिथम में हैव मैनी इनपुट्स और नो इनपुट्स एट ऑल. एल्गोरिथम में इनपुट्स हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते. आउटपुट. इट शुड रिजल्ट इन एटलीस्ट वन आउटपुट. और एल्गोरिथम के जो स्टेप वाइज हमने फॉलो किया है तो उसका
रिजल्ट तो होना ही है, और जो रिजल्ट होता है, जो आउटपुट होता है वो रिजल्ट ही होता है, तो एटलीस्ट वन आउटपुट तो होना ही होता है। इफेक्टिवनेस, ईच स्टेप मस्ट बी सिंपल एंड शुड टेक फिनिट अमाउंट ऑफ टाइम। हर स्टेप जो है, जो स्टेप वाइज इंस्ट्रक्शन दिया है वो बिल्कुल सिंपल होना चाहिए, और उसका एक फिक्स टाइम होना चाहिए कि इस वाले स्टेप में इतना समय लगेगा, उतने ही समय में उसको कंप्लीट होना चाहिए। डेफिनेटनेस, ऊपर क्या था, फिनिटनेस। ईच स्टेप मस्ट बी क्लियर, जो स्टेप्स हैं क्लियर होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू अपनी प्रोग्राम होना चाहिए। देयर शुड बी नो एम्बिग्यूटी, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। हाउ टू डिजाइन एन एल्गोरिथम, किस तरह से डिजाइन करते हैं। टू राइट एन एल्गोरिथम द फॉलोइंग थिंग्स आर नीडेड एज ए प्री रिक्विजाइट। टू राइट एन एल्गोरिथम द फॉलोइंग थिंग्स आर नीडेड एज ए प्री रिक्विजाइट। एल्गोरिथम लिखने के लिए कुछ स्टेप्स हैं, मतलब फॉलोइंग थिंग्स हैं जो कि कंपल्सरी है, नीडेड ही हैं, नेसेसरी हैं। द प्रॉब्लम इज टू बी सॉल्व बाय दिस एल्गोरिथम। सबसे पहले तो प्रॉब्लम ही होनी चाहिए जिसको हमें इसके द्वारा सॉल्व करना है, जिसके लिए हम तैयार कर रहे हैं। द कंस्टेंट्स ऑफ द प्रॉब्लम मस्ट बी कंसिडर्ड वाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को कंसिडर्ड करना होता है पहले अच्छे से, तभी हम उसको सॉल्व करने के, जब हमें प्रॉब्लम वो कारण पता होगा समस्या का, तभी निवारण ढूंढ पाएंगे। तो हमें प्रॉब्लम पता होगी तो उसको प्रॉब्लम के अनुसार ही सॉल्व करने के इंस्ट्रक्शन हम बनाएंगे। द इनपुट टू बी टेकन टू सॉल्व द प्रॉब्लम, इनपुट प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग ही होने चाहिए। द आउटपुट टू बी एक्सपेक्टेड व्हेन द प्रॉब्लम इज सॉल्व, आउटपुट एक्सपेक्टेड है, जब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो आउटपुट उसका रिजल्ट निकलना चाहिए। द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम इज इन द गिवन कंस्टेंट, जो सॉल्यूशन है वो इस प्रॉब्लम में, इस एल्गोरिथम में दिया हुआ होना चाहिए। देन द एल्गोरिथम इज रिटन विद द हेल्प ऑफ अबव पैरामीटर्स सच दैट इज सॉल्व द प्रॉब्लम। तो इस प्रकार एल्गोरिथम अबव पैरामीटर्स के आधार पर लिखा जाना चाहिए। द एल्गोरिथम इज डिस्क्राइब्ड एज सीरीज ऑफ लॉजिकल स्टेप्स। एल्गोरिथम को डिस्क्राइब किया जाता है लॉजिकल स्टेप्स की सीरीज के रूप में, इन ए लैंग्वेज दैट इज इजली अंडरस्टूड, एक ऐसी लैंग्वेज में जिसको आसानी से समझा जा सकता है। फॉर ए कंप्यूटर टू यूज दिस इंस्ट्रक्शन दे नीड टू बी रिटन। कंप्यूटर के लिए इन इंस्ट्रक्शन को यूज करने के लिए उनको लिखने की जरूरत होती है एक ऐसी लैंग्वेज में दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड, जिसको कंप्यूटर समझ सके, नोन एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फिर उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। अभी जो हमने डेली यूज में एल्गोरिथम के स्टेप पढ़े वो सिंपल अपनी इंग्लिश में थे और हिंदी में भी लिखे हुए होते हैं, तो वो तो एक एग्जाम्पल हो गया हम डेली यूज में किस तरह से यूज़ करते हैं। यदि कंप्यूटर में हम इंस्ट्रक्शन को डाल रहे हैं तो वो एक ऐसी लैंग्वेज में होनी चाहिए जिसको कंप्यूटर समझ सके, और वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाती है। मीनिंग ऑफ फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट क्या होता है। एन एल्गोरिथम इज रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली बाय फ्लो चार्ट। एल्गोरिथम रिप्रेजेंट किया जा रहा है एक फ्लो चार्ट के द्वारा। इट इज यूजेज इंटरकनेक्टेड सिम्बल्स टू शो, ये इसमें इंटरकनेक्टेड सिम्बल्स यूज होते हैं ये दिखाने के लिए, टू शो द इंफॉर्मेशन एंड प्रोसेसिंग ट्रेवल थ्रू, इंफॉर्मेशन और जो उसका प्रोसीजर है वो सिम्बल्स के द्वारा इंटरकनेक्टेड रूप में दिखाया जाता है। फ्लो चार्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एन एल्गोरिथम फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट का मतलब ही है कि एल्गोरिथम फ्लो चार्ट बनाना, जैसे फोटो में बना हुआ है, स्टार्ट फिर ये आया फिर ये आया, इस तरह से स्टार्ट रीड है नीचे नीचे इस तरह से, जैसे आप कई उसमें बनाते हैं। टेंस की यदि हम बात करें तो हमने ऊपर लिखा टेंस, फिर ऐसे 3 वो बनाए, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, फिर प्रेजेंट के 4 वो बनाए कि प्रेजेंट टेंस इतने प्रकार का होता है, तो इस तरह से वो भी फ्लो चार्ट होता है। Here is an example that show how a flowchart can be used in showing a simple sum process। ये जो एग्जाम्पल है इसमें दिखाया गया है कि एक सिंपल सम उसको फ्लो चार्ट के द्वारा कैसे किया गया। जैसे स्टार्ट रीड ए है 5 to 9, बी है 2 5 6, कैलकुलेट सम एज, इनको कैलकुलेट करना है, जोड़ना है, तो ए प्लस बी ये अपना फ्लो चार्ट है, फिर इन दोनों को जोड़ दिया, प्रिंट सम, अब जो सम इसका जो योग निकला, जो जोड़ निकला वो निकला 7 8 5। तो ये स्टेप्स हैं इसके, और बाद में एंड हो गया। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ए कप ऑफ टी, टी बनाने का प्रोसीजर। स्टार्ट ये फ्लो चार्ट के रूप में दिया हुआ है, टर्न ऑन केटल, वेट फॉर केटल टू बॉयल, बॉयल का बॉइल्ड वाटर, फिर पोर वाटर ऑन टी बैग इन ए कप, कप में टी बैग उसमें डाला, वेट 2-3 मिनट, ऐड मिल्क एंड शुगर, स्टॉप, इस तरह से। फ्लो चार्ट सिंबल, फ्लो चार्ट के सिंबल क्या होते हैं। फ्लोचार्ट आर स्पेसिफिक शेप यूज टू क्रिएट ए यूजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए प्रोग्राम। फ्लोचार्ट जो है एक कुछ सिंबल्स होते हैं
जिसको दिखाने के लिए, जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए उनका यूज़ किया जाता है। जैसे कभी सर्कल बना दिए, ऐसे कोई भी फिगर बना दी जाती है, ज्योमेट्रिकल फिगर्स होती हैं ये। इसमें ऊपर गोल से स्टार्ट और एंड गोल पर बने हुए हैं, स्टार्ट और स्टॉप, और बाकी रेक्टेंगल उसमें बने हुए हैं। तो ये सिंबल्स हैं। सम ऑफ द बेसिक फ्लोचार्ट सिंबल कैन बी सीन हियर। ये कुछ बेसिक सिंबल हैं। प्रोसेस जो लिखना है वो इस तरह के, उसमें डिसीजन मेकिंग का ये वाला होता है, इनपुट और आउटपुट का ये वाला, कनेक्टर ये, डिस्प्ले और स्टार्ट और एंड इसमें। हाउ फ्लोचार्ट सिंबल डू वर्क, किस तरह से वर्क करता है। ईच सिंबल हैज इट्स फंक्शन विद इन द प्रोग्राम। हर सिंबल का अपना फंक्शन है प्रोग्राम में। ईच सिंबल रिप्रेजेंट पीसीज ऑफ कोड रिटर्न फॉर द प्रोग्राम। हर सिंबल में कोड कोड लिखा होता है प्रोग्राम के लिए जो लिखा जाता है। द स्टार्ट एंड सिंबल कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट आइदर द बिगनिंग और एंड ऑफ ए प्रोग्राम। स्टार्ट और एंड या तो बिगनिंग में और एंड में होते ही हैं, तो बताइए आपको। द सिंबल फॉर प्रोसेस अलाउ यू टू शो हाउ द प्रोग्राम इज फंक्शनिंग। जो सिंबल है प्रोसेस का वो हमें दिखाता है कि किस तरह से फंक्शनिंग हो रही है। लाइक व्हेन यू नीड द प्रोग्राम टू कैलकुलेट 2 नंबर और इवन एनालाइज द इंफॉर्मेशन। व्हेन यू डिसाइडेड टू एंटर डाटा, जब आप डिसाइड कर लेते हैं डाटा एंटर करने का, शो इट ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पर शो कीजिए, और प्रिंट इट टू पेपर, या उसको पेपर पर प्रिंट कर लीजिए। फिर उसमें वो सिंबल जहाँ पे आपने जो लिखे हैं वो सिंबल्स के साथ, और उसके अंदर आपका जो लिखा डाटा है वो उसके साथ अपीयर होगा। यू यूज़ द इनपुट आउटपुट सिंबल, इनपुट आउटपुट सिंबल भी यूज़ करेंगे। द डिस्प्ले सिंबल इज सिग्निफाइज दैट इन्फॉर्मेशन इज डिस्प्ले टू द यूज़र। जो डिस्प्ले सिंबल है वो इस चीज़ का प्रतीक है कि इन्फॉर्मेशन यूज़र को डिस्प्ले कर दी गई है। बेनिफिट ऑफ यूजिंग फ्लो चार्ट, इसके क्या यूज़ हैं। द एडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट आर एज फॉलो। कम्युनिकेशन, फ्लो चार्ट आर बेटर वे ऑफ कम्युनिकेशन, ये बेटर वे है कम्युनिकेशन का। द लॉजिक ऑफ ए सिस्टम टू ऑल कंसर्न, जो सिस्टम के जो भी लॉजिक्स हैं वो सब कंसर्न है, उसमें स्टेप वाइज लिखे रहते हैं। इफेक्टिव, ये एक इफेक्टिव एनालिसिस है। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, प्रोग्राम फ्लो चार्ट सर्व एज गुड प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन विच इज़ नीडेड फॉर वेरियस पर्पज। प्रोग्राम फ्लो चार्ट जो होता है एक अच्छा प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन साबित होता है, जो कि विभिन्न पर्पज़ के लिए बनाए जाते हैं। एफिशिएंट कोडिंग, द फ्लो चार्ट एक्ट एज ए गाइड। फ्लो चार्ट एक गाइड की, एक ब्लूप्रिंट की तरह कार्य करता है ड्यूरिंग द सिस्टम एनालिसिस, सिस्टम को एनालिसिस करने में, एंड प्रोग्राम डेवलपमेंट फेज, और प्रोग्राम के डेवलपिंग फेज में। एल्गोरिथम वर्सेस फ्लो चार्ट, दोनों में दोनों को कंपेयर किया गया है। एल्गोरिथम इज स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। ये एक प्रोसीजर है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, एल्गोरिथम। फ्लो चार्ट क्या है, डायग्राम है जो कि क्रिएट किया जा रहा है डिफरेंट शेप में टू शो द फ्लो ऑफ डाटा। डाटा का फ्लो शो करने के लिए डिफरेंट आइकॉन जो ऊपर हमने सिंबल देखे हैं उसमें रिप्रेजेंट किया जाता है। एल्गोरिथम इज कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड, एल्गोरिथम कॉम्प्लेक्स हो सकता है समझने में, फ्लो चार्ट ईजी होता है। इन एन एल्गोरिथम प्लेन टेक्स्ट इज यूज, एल्गोरिथम में प्लेन टेक्स्ट यूज़ किए जाते हैं, मतलब जैसे जो भी टेक्स्ट हमें लिखते हैं वो इसमें यूज़ किए जाते हैं। फ्लो चार्ट में सिंबल और शेप यूज़ की जाती है। एल्गोरिथम इज इजी टू डिबग, एल्गोरिथम को इजी होता है डिबग करने में, फ्लो चार्ट को थोड़ा कठिन होता है डिबग में। एल्गोरिथम डिफिकल्ट टू कंस्ट्रक्ट, एल्गोरिथम डिफिकल्ट होता है कंस्ट्रक्ट करने में, फ्लो चार्ट सिंपल होता है। एल्गोरिथम डज नॉट फॉलो एनी रूल्स, एल्गोरिथम के कोई रूल नहीं होते, इसके कुछ रूल होते हैं जैसे सिंबल वगैरह यूज़ करना और आगे के लिए तरफ चलना, फिर इधर एंड लिखा है तो फिर उधर को मुड़ जाना, इस तरह से इसके रूल्स हैं। द एल्गोरिथम इज पैसिव कोड फॉर द प्रोग्राम, ये एल्गोरिथम एक कोड है प्रोग्राम के लिए। फ्लो चार्ट इज जस्ट ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट लॉजिक, फ्लो चार्ट केवल एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। एन एल्गोरिथम इज a procedure or formula for solving a problem based on carrying out a sequence of specified action. Algorithms are not just used in mathematics and computer science, but are also used in daily life. An algorithm uses a definite procedure. An algorithm should have a finite number of steps. It should end after a finite time. The process of drawing a flow chart for an algorithm is known as flow charting. When you decide to enter data, show it on the screen or print it to paper, you use the input output symbol. करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। फिल इन द ब्लैंक्स, राइट और रॉन्ग।
एल्गोरिथम हेल्प्स टू सॉल्व ओनली मैथमेटिकल प्रॉब्लम, एल्गोरिथम केवल मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सहायक होता है। टू गेट ए कंप्यूटर टू डू टास्क यू नीड टू राइट कंप्यूटर प्रोग्राम, कंप्यूटर को में प्रोग्राम हमें डालने की जरूरत होती है कोई भी उससे कार्य कराने के लिए, कोई भी टास्क उस पर करने के लिए। एवरी स्टेप इन एन एल्गोरिथम हैज इट्स लॉजिकल सीक्वेंस सो इट इज इजी टू डिबग, एल्गोरिथम का हर स्टेप का एक लॉजिकल सीक्वेंस होता है तो इसलिए इजी होता है डिबग करने में। फ्लो चार्ट स्पेसिफिक शेप, फ्लो चार्ट स्पेसिफिक शेप है टू क्रिएट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए प्रोग्राम, एक प्रोग्राम की रिप्रेजेंटेशन को करने, प्रोग्राम की रिप्रेजेंटेशन के स्पेसिफिक शेप है। व्हाट इज एल्गोरिथम, फ्यू फीचर्स लिखिए इसके। फ्लो चार्ट का क्या यूज़ है, स्टेट टू फंक्शन, दो फंक्शन बताइए फ्लो चार्ट सिंबल्स के। व्हाट आर डिफरेंट बिटवीन एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट, दोनों में क्या डिफरेंस है। रीड द स्टेप्स ऑफ एल्गोरिथम टू एनालाइज द आउटपुट फ्रॉम इट, ड्रा आउटपुट इन द बॉक्स अलोंग साइड, ये जो है इधर एल्गोरिथम बने हुए तो इसका आउटपुट क्या होगा वो इस साइड में लिखना है। ओके, चैप्टर इज कंप्लीटेड।